आम के अचार की ये रेसिपी आपने खाई भी होगी और किसी के घर पे देखी भी होगी। सूखा वाला आम का अचार, बहुत कम तेल का। ये सबको बहुत अच्छा लगता है खाने में पकड़ के, और अब खाने लग जाओ, हाथ भी गंदे नहीं होते। और पराठे भी रखो तो पराठे के अंदर तेल तेल हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम भी नहीं है। और साथ में आम गुठलियों के दाम, आपके साथ बहुत बढ़िया रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आम का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए, और एकदम नरम आम का अचार बनाए और बिल्कुल भी तेल आपको नजर नहीं आ रहा। ये अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए, अच्छे से देख कर आम ले, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, धोकर और मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद हम इस तरह से इसके जो है पतली पतली जो है स्लाइस निकाल लेंगे। बिल्कुल हमें आम को खाली कर लेना है, लेकिन ये जो गुठली के चारों तरफ का हिस्सा है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आम का अचार इस तरह डलता है। और जो बड़े वाला फाँक था उससे हम 2 पीसों में काट लेंगे। इस तरह से सारे आम को काट कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अचार बनाना शुरू करेंगे। ये अचार जो होता है ना, बहुत बढ़िया लगता है सबको। सालों साल आप इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो खराब होने वाला है, ना ही इसमें ज्यादा तेल डलेगा। अब सारा मैंने काट के तैयार कर लिया। 2 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक हमें कम ही डालना है इसमें, क्योंकि बाद में भी यूज करेंगे। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे 2 दिन तक आप किसी भी किचन स्लैब में ऐसे ही ढककर रख दीजिए, और दिन में एक बार इसे चला लेना है। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो बहुत ही बढ़िया है, आप धूप में भी रख सकते हैं। और जो ये गुठलियाँ है ना, इसके अंदर काफ़ी आम लगा हुआ है, ये तो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन वेस्ट तो मैं होने नहीं दूँगी। तब इस तरह से इसके बिल्कुल ऊपर से छिलका हम उतार देंगे, ये जो साइडों पे लगा हुआ है। और आम की गुठलियों से हम आज बहुत बढ़िया आम पन्ना बनाएँगे। बिल्कुल भी आम आपका वेस्ट नहीं होगा, और रेसिपी ऐसी है कि दोनों रेसिपी फटाफट तैयार हो जाएगी। अब मैंने इन गुठलियों को एक बड़ी कढ़ाई में डाल के 2 ग्लास के लगभग इसमें पानी डाल दिए। एक बार मिक्स कर देंगे और इसे ढककर हम अच्छे से पका लें। 5 से 6 मिनट तक बॉयल आने के बाद पकाना है, क्योंकि आम बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखिए, 5 मिनट भी नहीं हुए और आम अच्छे से गल चुका है। बिल्कुल इसके ऊपर से जो पल्प है ना, वो बिल्कुल नरम पड़ चुका है। अब इसे हम ढककर रख देंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो ये देखिए इस तरह से इसकी गुठलियों पे जितना भी पल्प लगा हुआ है ना, हम उसको अलग कर लेंगे। हो गया ना आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल भी आम का कोई भी पोर्शन वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, इस गुठलियों का मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आता हो तो आप कर लीजिए। वैसे अगर आपके पास किचन गार्डन है तो मिट्टी में डाल दीजिए, बढ़िया आम का पेड़ ही उग जाए शायद। ये देखिए, अब इसमें हम 100 ग्राम के लगभग चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हींग डाला है, 1 चम्मच पुदीना पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है। अच्छे से काला नमक डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा आम पन्ना बन के तैयार हो जाएगा। आपने बहुत तरह तरह का आम पन्ना पिया होगा, लेकिन ये कभी ट्राई नहीं किया होगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना। ताजा पुदीना अगर आपके पास हो तो जरूर से डाल दीजिए, बढ़िया सा टेस्ट आता है। इस तरह से मैंने सारा पुदीना जो है, थोड़ा सा ही लिया था, 10-12 पत्ते, उनको बारीक बारीक काट के डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से, और हमारा बहुत बढ़िया आम पन्ना तैयार हो जाएगा। बस अब इसके अंदर बर्फ डालना बाकी है। और ग्लास में सर्व कीजिए या कटोरी में। आपको आम पन्ना खाना कैसे पसंद है? वैसे एक आम पन्ना का एक तरीका ये भी होता है कि आम पन्ना के अंदर गुठली पड़ी रहने दीजिए, और गुठली को कई लोग चूस के खाते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने गिलास के अंदर आम पन्ना डाल दिया और बर्फ डाल दिया। बहुत ही अच्छा है, लू से बचाता है, और खाने में, सॉरी, पीने में बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगता है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अब आते हैं अपने अचार की तरफ। थोड़ी सी हमारे यहाँ छज्जे में धूप आती है, तो मैंने क्या किया, इसे इस तरह से धूप दिखा दी थी। 2 दिन के बाद आम जो है वो फाके अच्छे से गल चुकी हैं, ये देखिए। और इसके अंदर बहुत सारा पानी रिलीज हो गया है। इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, इसी के अंदर हम अचार बनाएंगे। अब क्या करना है, इनको जितने भी ये आम के स्लाइसेस हैं, इनको एक प्लेट में निकाल कर आप चाहें तो 2 घंटे धूप में सुखा दीजिए, या पंखे की हवा में भी ये आराम से सूख जाते हैं। ये देखिए, सूखने के बाद इस तरह हो जाते हैं, और पानी को मैंने एक बोल में डाल लिया है। अब इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। फ्राइंग पैन में 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सरसों डाला है, 2 चम्मच साबुत सौंफ डाल दी है। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, बस 2 चम्मच धनिया और डालना है। इस अचार के अंदर मसाले भी कम जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम हो जाता है सूख कर। तो ध्यान से नमक और मसाले डालिए। मैंने आपके सामने जितने मसाले यूज़ किए हैं वो 1 किलो आम के लिए काफ़ी हैं। वैसे भी 1 किलो आम में से हमारे पास मुश्किल से 700 ग्राम ही आम बचता है।
क्योंकि वो गुठलियाँ तो अलग हो जाती हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच राई डाल देंगे। राई से अचार प्रिज़र्व भी रहता है और साथ में जो है काला भी नहीं पड़ेगा और खट्टा भी ठीक-ठाक हो जाएगा। बस अब मसालों को 1 डेढ़ मिनट तक भूनना है, उसके बाद सूखी हुई लाल मिर्ची 4-5 डाल दी हैं। हमें इन्हें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का-हल्का बस इनकी नमी निकल जाए, वरना अचार का रंग काला पड़ जाता है। अब उसी गरम फ्राइंग पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी, इनको भी अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और ये कुछ इस तरह से हल्के-हल्के। अब बचा हुआ जो आम का पानी था उसमें मैंने ये कलौंजी वगैरह डाल दी, साथ में मसाला थोड़ा ठंडा होने के बाद दरदरा पीस के डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी बोल के अंदर हम अचार भी डाल देंगे और बाकी के मसाले भी। ये देखिए बस इस तरह से ये मसाला तैयार है, तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच सिरका। सिरका डालना ज़रूरी है, अगर आप नहीं डालेंगे तो अचार ख़राब नहीं होगा, लेकिन सिरके से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इसके अलावा ख़राब होने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और हमें तेल कम डालना है, तो कोशिश कीजिए कि आप सिरका ज़रूर डालिए। अब आम की जो सूखी हुई फाँकें थी वो डाल दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और डाल दिया है, आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है और आधा चम्मच ही हींग डाल दी है। बस हमारा अचार बनके तैयार है। सारे मसाले डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तक आपके सामने मैंने 1 ड्रॉप भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस अचार में भी तेल तो डाला ही जाता है। तो अब 1/4 कप ऑयल को मैंने तेज़ गरम करके और उसके बाद बिल्कुल ठंडा कर लिया है। ये देखिए सिर्फ़ आपके सामने ये 1/4 कप ऑयल है और बल्कि उससे भी कम है। या आप मान के चलिए 2 या 3 चम्मच तेल है, बस वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतना सूखा अचार है ना, देखने में ही आपको पता लग रहा होगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। अब इस अचार को 1 दिन इसी बोल में पड़ा रहने दीजिए। अगर धूप आती है तो धूप लगवा लीजिए और नहीं तो बस इस तरह ढक कर रख दीजिए। 1 दिन के बाद बढ़िया अचार तैयार है। सारे मसाले अचार में अच्छे से लिपट गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और बहुत ही बढ़िया देखने में तो है ही, साथ में खाने में बहुत टेस्टी है। बस अब इस अचार को हम किसी भी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे या जो भी जार में आपने अचार जो है भरना है ना, वो साफ़ सूखा होना चाहिए, स्टरलाइज़ होना चाहिए, यानी उबलते हुए पानी में 1 मिनट तक छोड़ के निकाल दीजिए और धूप में या सुखा लीजिए या अच्छे से बिल्कुल सूखा साफ जार लेना है और उसमें अचार हम भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस अचार का फाइनल लुक बहुत अच्छा बना था। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहती हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आप और कौन सी रेसिपी चाहती हैं कि मैं बनाकर दिखाऊं, उसके बारे में भी सजेस्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया अचार था। तो चलिए बाय, थैंक यू।